ये है दिल्ली दर्पण। देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश। किन मुद्दों पे वोट देने का मन बनाया है? माहौल एक ही है, राम मंदिर और मोदी जी, और बाकी दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। केजरीवाल ने कौन से वादे पूरे किए हैं जी? वाईफाई कह रहा था पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री हो जाए, कौन सी फ्री हो गई? आप फैक्ट्रियों में देखो ना, 18 रुपए यूनिट जारी है, वगैरह में बिजली फ्री दे रहा हूँ। कौन सी बिजली फ्री दे रहा है, कौन सा पानी फ्री दे रहा है? राहुल गांधी ने कोई प्रॉमिस पूरा किया ही नहीं आज तक। जो काम करे उसको वोट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जितना बीजेपी ने काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। 370 आज तक कोई माइल का लाल नहीं हटा पाया। बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी ने आके हटाई है। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट जीडीपी हमारे देश की है। हम तो जी कसम रोजी की वोट देंगे मोदी जी। और अच्छा कोई प्रधानमंत्री आज दिन तक पैदा नहीं हुआ जिसने 18 घंटे काम किया हो। चुनाव तो एक तरफा है मोदी की तरफ, अच्छा, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और दूसरे का तो पता नहीं कांग्रेस की तरफ से कौन करे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अब मैं दूसरे इलाके में पहुंचा हूं, प्रशांत विहार ये इलाका। सामने पीवीआर के बाद में कुछ रिक्शा चालक भाई खड़े हैं। थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, किसका प्रचार ज़्यादा। भाई क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। संतोष, कहाँ रहते हो? यूपी में रहते हैं। यूपी में रहते हो? हाँ जी। यहाँ कब से चला रहे हो? यहाँ 15 साल हो गए। तो आप तो कई लोगों को ले जाते हो, लाते हो, चर्चा वर्चा सुनते भी होंगे। क्या माहौल है यहाँ पे? ऐसे माहौल ज़्यादा नहीं चल रहा है सर। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ रहते हो? हम हैदरपुर में रहते हैं। हैदरपुर में। तो कौन खड़ा हुआ वहाँ? वहाँ पे वंदना कुमारी है, रेखा गुप्ता है। नहीं, ये तो वंदना कुमारी, रेखा गुप्ता तो विधायक हैं। चांदनी चौक के बारे में जानकारी है कि? उधर का नहीं, इधर ही का है। उधर का वोट है तुम्हारा या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो किसका माहौल है? हम तो बाबूजी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखो आगे। आपको ये भी नहीं पता कौन कौन खड़ा हुआ है? हाँ, खड़े होने को देखो। अब अपने जब कहीं प्रचार हो तो पता चलता है कहाँ किसका जो प्रचार कम हो रहा है। प्रचार लेकिन थोड़ा ये तो पता लगता होगा कि कौन सी अच्छी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, झाड़ू है। हाँ, वो तो सर अपना अपना काम है, सभी करते हैं। अब केजरीवाल वो भी अपनी जगह में सही है, मोदी जी हैं वो भी अपनी जगह में सही है। इसके बारे में क्या बोलना? कांग्रेस के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, कांग्रेस तो हमारी पुरानी है। अभी तो उसका पता दलता नहीं है कहाँ है। खड़ा है जहाँ से आप खड़े हो, शालीमार बाग विधानसभा है। हाँ जी, हमारा कांग्रेस भी खड़ी है। तो वहाँ से कांग्रेस है और बीजेपी केवल? हमारे सर पीतमपुरा से वोट है। हाँ, वहीं की बात कर। हाँ जी। तो इस बार किधर का झुकाव है आपके? अभी देखो कांग्रेस ज़्यादा दबाव दे रही है। अच्छा, दबाव दे रही है। हाँ, कुछ किया भी है, कुछ वादे किए उन्होंने? अब देखो वादे तो काम करने के पहले तो वादे तो बहुत होते हैं, फिर करने के ऊपर होता है सर। और आप भाई क्या करते हो? आप पेंटर हो क्या? पेंट का काम है हमारा। पेंट का काम है, तो सब जगह जाते होंगे काम करने के लिए। आप रहते कहाँ हो? हैदरपुर ही रहते हैं। हैदरपुर रहते हो? हाँ। तो वहाँ क्या माहौल है? देखो सर, हमको तो राजनीति से कोई मतलब नहीं। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, बस यही है। हम किसी चीज़ की जानकारी नहीं रखते हैं क्योंकि हमको ये चुनावी माहौल से कोई मतलब नहीं रखते हैं ना। हमारा यहाँ वोट पड़ता है। ये तो जिम्मेदारी है देश की, वोट डालना पड़ता है, वोट डालना चाहिए, सरकार चुननी चाहिए जो आपके लिए काम करती है। तो क्या सोचा है इस बार इस मुद्दे पे? सोचा हूँ कि अगर एक ही को बना के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अलग अलग बदलती जाएगी सरकार तो कुछ ना कुछ माहौल चेंज होगा। अच्छा, अगर कौन बदल रहा है? कौन है बदल के? किसको लाना चाह रहे हो? जो अच्छा करे उसी को लाना चाहते हैं। और अभी तक जितना किए हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अब इससे अच्छा कर रहा है? अच्छा, सभी कर रहे थे जिसकी सरकार थी, अपनी जगह में सब सही है। बस ये है कि बदलाव होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये देख रहे हैं कि राम मंदिर का कोई असर है? धारा 370, राम मंदिर, हिंदुत्व, ये मुद्दा है कोई आपकी नज़र में? नहीं सर, हमका कोई मतलब नहीं है। तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है? गरीब की तो महंगाई है ही है। हम लोगों को काम कम मिल पाता है। गांव छोड़ के यहाँ आए तो यहाँ भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। पहले जो आज से 10 साल पहले हमको इतना आराम मिलता था कि 300 मजदूरी मिलती थी लेकिन घर का खर्चा चल जाता था। अब 500-600 कमाते हैं तो भी नहीं चल पाता है। ये दिक्कत है। काम, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, काम कम हो गया बस। चलिए, महंगाई बढ़ गई, काम कुछ ज़्यादा हो गया। और भी लोगों से बात कर सकते हो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है?
कहाँ रहते हो आप? तो मंगोलपुरी रहते हो, सुल्तानपुरी? नहीं, पीतमपुरा झुग्गियों में रहते हैं। पीतमपुरा के लोग हो क्या? हाँ जी सर। अच्छा, तो क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल तो सर गर्मा गर्मी तो चली रही है, थोड़ा सा प्रचार प्रचार कर रहे हैं थोड़ा सा कम हो रहा है इस बार। वैसे जोरों शोरों से चल रहा है, केजरीवाल को हमारे अंदर कर दिया सरकार ने। और इसके बारे में जो भी है ये थोड़ी सी राजनीति है। वैसे जीत देखो दोनों पक्षों में बढ़िया टक्कर रहेगी। तो देखो आप कहाँ रहते हो? कहाँ बताया आपने? यू पीतमपुरा। पीतमपुरा। तो कौन कौन लड़ रहा है मालूम है आपको? तो अब यही है सर, वैसे तो हमारी वंदना और रेखा गुप्ता है। देखिए, वंदना और रेखा गुप्ता तो विधानसभा पे हैं। अब ये हो रहा है संसद का लोकसभा चुनाव, तो इसमें कौन कौन खड़ा है जानकारी है आपको? तो सर जी जानकारी तो कुछ इस बारे में अभी नहीं हो पाई। अच्छा, अभी आपको जानकारी है भाई साहब? नहीं, हमें भी नहीं मालूम कौन। कोई कैंडिडेट आया भी नहीं आपके यहाँ? अभी तक तो हमने कोई ऐड प्रचार भी नहीं देखा कि कोई आया है। वैसे क्या लगता है कि किस मुद्दे किन मुद्दों पे चुनाव होगा ये? तो चुनाव एक तो मुद्दा तो कुछ भी उठा सकते हैं, पर इस टाइम पे तो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का ही मुद्दा चल रहा है। आपको लग रहा है सही चल रहा है ये? सही है, हिंदू धर्म के हिसाब से तो सही है। बाकी किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? हम तो जी कसम रोजी की वोट देंगे मोदी जी। कसम रोजी वोट देंगे मोदी जी। बहुत बढ़िया। 400 पार करेंगे। 400 पार कर लोगे? बहुत बढ़िया। और आप? हम गरीब जरूर पर हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ मिला, इसलिए हम तो सपोर्ट करेंगे मोदी जी। क्या क्या मिला थोड़ा सा बताओ तो सही। हमें बहुत से बेनिफिट्स हैं, गैस सिलेंडर, बिजली सब्सिडी, ग्रामीण कॉलोनी, शौचालय। हमारे घर से आए हो आप? पीछे यूपी से हैं। हमारे घर बनाने के लिए 4-4, 3-3 लाख रुपए जो भी सपोर्ट मिला है हमें मिला हुआ है। तो बहुत कुछ सुविधाएं हमें मिलती हैं, लैपटॉप है, साइकिल है, अनाज है। तो ये सब इस सरकार में हमने देखा, इतना कुछ बेनिफिट्स हमें मिले हैं। तो आप मोदी के चेहरे पे वोट दोगे या कैंडिडेट का भी पता है कौन खड़ा हुआ है? कैंडिडेट तो यहाँ अभी कौन है वो मालूम नहीं। खंडेलवाल हैं। खंडेलवाल हैं। ओके, हाँ ठीक है। हम तो यही जानते हैं कि बीजेपी से जो भी है, हमने तो आई सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, कोई आ जाए। हाँ चलिए, तो साफ हम फेस पे नहीं मरते। अच्छा काम मरते हैं हमारे। तो आप केजरीवाल कह रहे थे अच्छा काम, अच्छा बेनिफिट। चलिए, तो ये थे कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट देगा। अरे भाई, आप कहाँ रहते हो? आप भी वहीं रहते हो क्या? जी, हैदरपुर रहते हैं। हैदरपुर। अच्छा, तो आपका क्या मत है? हमारा मत है मोदी जी निकले बस हो गए। मोदी जी क्यों? क्या? क्योंकि उसकी कारोबार भी अच्छे हैं, बस हो गया। देखिए, ये हैं रिक्शा चालक, मोदी जी से प्रभावित हैं। बेशक इनको कैंडिडेट का ना पता हो, लेकिन ये चुनाव मोदी के चेहरे पे हो रहा है, या तो उनके पक्ष में हो रहा है या उनके विरोध में हो रहा है, लेकिन हो रहा है मोदी के चेहरे पर ही। तो अंदर और भी चलते हैं, हम काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि उनका भी मूड क्या है। चलिए अंदर चलते हैं। चल रहे हैं, जानकारी में तो होगा आपकी। कुछ प्रचार वचार दिख रहा है क्या कि नहीं? कुछ भी ना दिख रहा है यहाँ तो। अभी तो कोई प्रचार नहीं नजर आ रहा है इधर कोई खास। अच्छा, अभी 25 तारीख होने तक हो सकता हो जाए आए वो लोग। तो आपकी जानकारी में है कौन कौन खड़ा आपके इलाके में? वो चंदोलिया खड़े हैं बीजेपी की तरफ से। अच्छा, और दूसरे का तो पता नहीं कांग्रेस की तरफ से कौन खड़े। कांग्रेस की तरफ से उदित राज है जो पहले सांसद होता था। अच्छा। तो क्या माहौल है इस बार यहाँ पर, क्या लग रहा है? पता नहीं, कह नहीं सकते। ये तो 25 तारीख को पता लगेगा किसका जोर है। ज़्यादातर मोदी का जोर। मोदी का ही है वैसे। ज़्यादातर मोदी का ही। यहाँ पे बीजेपी का ही जोर होता है ज़्यादा। ये तो रोहिणी है, पूरा गढ़ है बीजेपी का ही है। ये तो विजेंद्र जी समझ लो, बीजेपी का समझ लो, ये गढ़ है। यहाँ से तो ज़्यादातर बीजेपी जी। वजह क्या होती है? मतलब अब भाई काम कराते होंगे, भाई काम कराएंगे तो कराते शुरू से बीजेपी जीतती है। शुरू से बीजेपी। चलिए, तो ये थे। आप बताएं थोड़ा कुछ और। कोई मुद्दे भी होते हैं, महंगाई जो चिल्ला रहे हैं लोग बाग की, भाई महंगाई बड़ा मुद्दा। महंगाई तो है ही है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। पैसा तो चाहिएगा। जो जैसे मोदी काम कराएगा तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। पार्क तो दिख ही रहा है कैसा गंदा हो रहा है। पार्क के भी यहाँ तो बीजेपी के ही पार्षद हैं। हाँ, कैसा प्रवेश भाई करवाते हैं, कभी सफाई करवा देते, कभी फूल लगवा दिए, कभी नहीं भी होता। काम वाली ज्यादा बैठती है, इसलिए गंदगी ज्यादा रहती है। काम वाली ज्यादा बैठती है, सारी काम वाली यहीं बैठती हैं। तो अब की बार जैसे वोट, महंगाई, बेरोजगारी ये बात कर रहे हैं, कोई सनातन की, हिंदुत्व की बात कर रहा है, आपके लिए कौन सा मुद्दा जरूरी है? हमारे लिए तो बीजेपी को ही देंगे, हम तो यही सोचते हैं। उसी का जोर ज्यादा है।
हाँ? ये पार्क है भैया, पार्क तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर ये सबसे गंदा पार्क है। आगे से चलिए वहाँ भी चलने की कोशिश करेंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आए आप? यूपी से। हाँ, तो कब से हैं दिल्ली में यहाँ? कम से कम 20 साल हो गए। 20 सालों से हो गए? अरे तो फिर तो वोट होगा यहाँ पे आपका। वोट तो हमारा यहाँ का तो नहीं है, गांव का है। तो 20 साल से आपने वोट ही नहीं बनवाया? गांव में डालते हैं, हम जाते हैं, हर बार जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहते हो दिल्ली में? यहाँ में हैदरपुर में रहते हैं। तो वहाँ क्या माहौल है? बढ़िया है। किसका बढ़िया है? अभी ये चीज़ में रहते हैं, दिन भर काम में रहते हैं। यूपी में कुछ काम किया है योगी सरकार ने? बढ़िया कर रहा है काम। हाँ, तो कितनी सीटें दिला दोगे वहाँ से उनको? अब देखो उनकी तो मिलेगी तो ये है। चलिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। मैं क्या लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कहीं चुनाव प्रचार दिख रहा है किसी कैंडिडेट का? चुनाव तो एक तरफा है मोदी की तरफ, अच्छा, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो यहाँ कौन कौन खड़ा है? यहाँ से तो वो खड़े हुए, एक तो उदित राज। हाँ, तो पहले भी सांसद थे और आपको तो नाम ही याद नहीं आ रहा उनका। वो पहले बीजेपी से थे, उसके बाद बीजेपी से चले गए। हाँ, अच्छा। फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो यहाँ से बीजेपी का? बीजेपी सातों दिल्ली में बीजेपी। सातों दिल्ली में। हाँ। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है ना कि मोदी का अलग ब्रांड है। ब्रांड है। कुछ फर्क पड़ा इस बार? आप जो जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, तानाशाही का नाम लगा रहे हैं, संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तानाशाही तो कोई है ही नहीं किसी भी प्रकार की। अगर तानाशाही होते 10 साल कि जिस मर्जी उठा कर जेल में डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, छोड़ दिया ना केजरीवाल जी। हाँ। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, संविधान खतरे में है, इस तरह की ऐसा बातें कुछ भी नहीं है जी। खाली एक कि किसी तरह मोदी को भगाओ, ये चाह रहे हैं लोग। अच्छा। और मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भगा पाएंगे ये लोग? नहीं, कभी भी नामुमकिन है। चलिए, साफ पूरे इलाके में जहाँ कहीं हम जा रहे हैं, सबका मन टटोलने की कोशिश की और तकरीबन यहाँ पर हमें बीजेपी समर्थक मिले, चाहे वो ई रिक्शा चालक हों, महिलाएं हों, पार्क में घूमने वाले लोग हों। हम यहाँ से अभी स्थानीय जो निगम पार्षद है प्रवेश भाई, उनसे भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनका भी मन टटोलने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आप बताओ, कुछ प्रचार कुछ माहौल है यहाँ पर? हाँ, प्रचार बढ़िया चल रहा है जी अपना। अच्छा, किसका चल रहा है? अपना मतलब कार्यकर्ता हो गया? बीजेपी। हाँ जी। कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो आप बताएं थोड़ा सा, क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पे वोट देने का मन बनाया है? माहौल एक ही है, राम मंदिर और मोदी जी, और बाकी दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है और मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। जो उन्होंने रोजगार की बात करी थी, 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी। जब ये लोग एक दूसरे के लिए इतनी गंदी बातें बोलते हैं, आरा सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए ना कि कुछ ना कुछ घोटाला है। मोदी जी में सच्चाई होगी तभी तो लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। जो अच्छा आदमी होता है उसके खिलाफ तो सभी दुनिया घूमती है। ये तो आप समझते ही हो ना, जो आदमी अच्छा काम करेगा उसके खिलाफ तो सभी हो जाएंगे ना। सभी को रिश्वतखोरी चाहिए। खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो मोदी जी की जितनी गारंटियाँ थी एक भी उन्होंने पूरी नहीं की और नई गारंटियाँ लेकर के आए। आज तक ऐसे रोड कभी बने, ऐसे पार्क बने? पार्क तो सब खराब बता रहे हैं यहाँ पे। सब पार्क बन रहा है, अच्छा पार्क बन रहा है। जिस पार्क में बता रहे थे कि वो रोनी में बहुत सारे पार्क हैं, उनके मुकाबले पार्क तो बहुत गंदा है। अभी तो फिर इसकी तरक्की की है ना। ये केजरीवाल ने कौन सी बातें पूरे की हैं जी? वाईफाई कह रहा था पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री हो जाए, कौन सी फ्री हो गई? वो तो अपने स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, एक स्कूल का काम करके और भी तो काम है, रोड है, पार्क है। अब एमसीडी में आप आदमी है, उसी का तो काम है पार्कों का। आप हमारी चलो, अब तो यहाँ तो झाड़ू भी नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस जी। आप फैक्ट्रियों में देखो ना, 18 रुपए यूनिट जा रही है, वगैरह मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। कौन सी बिजली फ्री दे रहा है? कौन सा पानी फ्री दे रहा है? बताओ आप। ठीक है, सिर्फ एक तबके को, छोटे तबके को फ्री दे रहा है, बाकियों को तो सभी को, बेचारे मीडियम लोगों को तो सारे मरे रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहा है, वो भी न्याय की बात कर रहा है और वही संविधान बचाने कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए महिलाओं को दूँ। आज 70 साल से राज कर रहे थे, आज तक तो उन्होंने किसी को 5 पैसे नहीं दिए। वो 1 लाख रुपए देने को तैयार है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा? भरोसा नहीं उसको। नहीं, भरोसा है ही नहीं, देगा कहाँ से? जीरो है।
राहुल गांधी ने कोई प्रॉमिस पूरा किया ही नहीं आज तक। ये तो वैसे ही ये स्टंट है इसका, ये ना उसको पता है बोलने का पता, ना सनातन धर्म का पता। हमारा ये जो देश है, जो सबसे बड़ा सनातन धर्म देश है, उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है उसको। सरेआम स्टेज पे ऐसे बहन की किस कर रहा है। हाँ, क्या कोई ये बताओ ना, बड़ी बहन की सरेआम स्टेज के ऊपर किस कर रहा है। बहुत लोग आपस में, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। उसकी बहन जब उससे छिड़वा रही है और जबरदस्ती किस कर रहा है, तो इसका मतलब समाज, कोई समाज से, हमारा समाज सभ्य समाज, सभ्य व्यक्ति जो देखेगा जी क्या कहेगा, सभ्य समाज है हमारा। सभ्य समाज। हम बहन को ऐसे सरेआम ऐसे किसको। एक आप बताओ, जो एक सभी लोग कह रहे हैं मणिपुर में जो हुआ, महिलाओं के साथ जो हुआ, महिलाओं पे इतने सारे जो बलात्कार वगैरह हुए, इनको देख करके अच्छा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि इन पर भी कुछ बोलना चाहिए था मोदी जी को? नहीं, वो तो बोल ही रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, और वहाँ तो बहुत कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोले ना। नहीं, कार्रवाई बहुत हुई है जी, कार्रवाई की बात होती है, कार्रवाई बहुत। अब ये आप ये कह रहे हैं कार्रवाई करें तो बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने से बढ़िया कार्रवाई बढ़िया है ना जी। नहीं, ये जो ना गडकरी बोलता है जी, कोई गडकरी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप काम करता है। वो तो छाए रहते हैं सोशल मीडिया में। तो फिर नहीं, सोशल मीडिया बहुत लोकप्रिय हैं, बीजेपी में भी बहुत लोकप्रिय है। मोदी जी को हर बात बोलने की लोड़ है। पीएम जो है ना, जो हर आदमी, प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेगा, गरिमा से बोलेगा, होम मिनिस्टर बोलेगा। होम मिनिस्टर बहुत बोलता है कि माताएं और हम बहनों को सुरक्षा हमारा प्रथम वो है। तो कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इतना मीडिया वहाँ पे जागरूक नहीं था। अब मीडिया एक छोटी छोटी बात का पकड़ता है, ये बात है। आप बताएं जी, कैसे हैं, क्या लें? किस बारे में पूछ रहे हो? हम तो ऐसे पूछ रहे हैं, जनरल माहौल पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए, ये सब चीज़ें चल रही देखो जी, बात ये है कि जो देश का सोचता है उसके तो वोट मिलना चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी और को ऊपर दो, जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जितना बीजेपी ने काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो सबसे ज़्यादा काम अगर 2-3 गिनाना चाहें, कौन से होंगे? सबसे बड़ा काम राष्ट्रवाद, ये काम नहीं हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा है। मेन मुद्दा तो राष्ट्रवाद ही है, अपना घर को भरना नहीं है। मोदी जी का घर कोई नहीं है, मोदी का परिवार हमारे देश के लोग हैं सारे 140 करोड़, हम परिवार हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन से 2-3 ऐसे काम हैं मोदी जी के जो आपको अच्छे लगे? हमारे देश की इतनी बड़ी इज्जत हुई है पूरे वर्ल्ड में। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा क्या है? राम मंदिर है, G20 370 है, 370 आज तक कोई माइल का लाल नहीं हटा पाया। बिल्कुल ठीक बात किया। मोदी जी ने आके हटाई है। 100 ये सबसे बड़ा काम है। ये राम मंदिर के खिलाफ सारे थे जी। ये पॉसिबल नहीं थी। 500 साल दूसरा इतनी वो तो कह रहे 370 हटाई नहीं है, केवल उसमें संशोधन हुआ, एक धारा बदली है बस। अब इतने हवाई अड्डे बनाए शायद किसी के 75 साल में बीजेपी कांग्रेस ने नहीं बनाए। सड़कें इतनी बनाई इसकी हद नहीं है। 7-8 घंटे लगते थे, 3-4 घंटे लगते हैं रोडों पे, देखो ना जी। महंगाई भी कहाँ है। और मेरे ख्याल भाई रोडों की बात तो कहाँ होती थी। ये जो इलेक्शन चल रहा है वो चल रहा है धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, और जो हिंदुइज्म की ख्याल करता है दूसरा ख्याल करते हैं। नहीं, महंगाई नहीं है कि सबके सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचते हैं। मोदी जी 140 करोड़, ऐसा थोड़ा सा सबसे बातचीत कर चुके हैं। इनके लिए तो खास आदमी है। इनके लिए तो हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370 मुद्दे हैं। और जो विपक्ष कह रहा है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई आप क्या कह रहे हैं? देखिए, महंगाई जो पर कैपिटा इनकम लोगों की जो अब बनी है, चाहे वो किसान हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं, चाहे इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे मजदूर हैं, मजदूर को भी मनरेगा मिल रहा है। सर, पर कैपिटा इनकम तो घटी है। एक मिनट, नहीं, पर कैपिटा बढ़ी है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति को आप देख लीजिएगा, जीडीपी देखिए हमारे देश की क्या है। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट जीडीपी हमारे देश की है। और ये कब हुई है? जब 2014 में हमारी सरकार आई थी। कितनी हुई है? जब 2014 में सरकार आई थी बीजेपी की, मोदी जी ने जब चार्ज लिया था, उस टाइम पे हमारे देश की जीडीपी, मनमोहन सिंह जब गए थे तो 4.3 छोड़ के गए थे, और आज वो जीडीपी 8.9 तक जाग के गई है। तो ये भी कहते हैं कि देश के 52% संसाधनों पर 1% आदमी का, 1% पॉपुलेशन का जो है ना आधिपत्य है। एक मिनट देखिए, आप जो आप एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी नहीं, 1% आबादी का। 1% आबादी का तो आप सुनिए, संसाधन मुहैया करवाने का काम ही मोदी जी ने किया है। कोई सब्सिडी नहीं, कोई किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं, कोई किसी को गिफ्ट नहीं। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात। कोई किसी को फ्री के गिफ्ट नहीं, कोई उन्होंने जोर किस चीज़ पे दिया? उन्होंने जोर किस चीज़ पे दिया? उन्होंने जोर किस चीज़ पे दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया।
इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे दिया। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का, किसी भी मुल्क की प्रगति के पीछे उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके रोड्स होते हैं। पहले मैं मेरे गांव से, यहाँ से 120 किलोमीटर मेरा गांव है, दिल्ली जब मैं आता था तो 6 घंटे और 8 घंटे लगते थे। इतना जाम, इतना सिंगल रोड, 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। आज जब मैं मेरे गांव से यहाँ आता हूँ तो सुबह अगर मैं चलता हूँ तो सिर्फ 1 घंटा 23 मिनट में मैं अपने घर होता हूँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा कितना टाइम बच रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हो बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी इस समय हमारे देश में बेरोज़गारी सही मायने में है ही नहीं। आप एक काम वाली बाई है ना, आप उसको देख लो, आप एक मज़दूर लेने चलो, आपको एक मज़दूर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका खाना पीना सारा सरकार की तरफ से हो रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को, अच्छी बात नहीं है, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, फिर विकास के मैं उसमें भी आ रहा हूँ ना, उसमें भी आ रहा हूँ। उसमें क्या है, जो परिपाटी एक पीछे से चलाई हुई है कि जिसके पास संसाधन कम है उसको आजीविका चलाने के लिए थोड़ा सरकार के दायित्व है। ये सर पे छत देना और आजीविका देना, ये सरकार का दायित्व है। उसका निर्वहन हमारी सरकार कर रही है। और जहाँ तक बात है रोज़गार का, तो रोज़गार इस समय आप एक जो रोज़गार का जो पर कैपिटा है, आप 2014 से लेकर आज तक आप देखेंगे तो उसकी ग्रोथ कितनी है। एक मुद्दा यहाँ पे भ्रष्टाचार का, एक उसमें भी आऊँगा आज सर, 1 मिनट। तो उसमें आज देखेंगे तो 76.9% हमने स्वरोजगार दिया है। 76.9% इज़ द ग्रोथ। स्वरोजगार ज़्यादा इज्जत वाला, इज्जत किस में बढ़ती है? आप स्वरोजगार करेंगे वो अपने में बढ़ती है या नौकरी में बढ़ती है? सर्विस का मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं है। आज प्राइवेट नौकरियों के अंदर 6-6 लाख की, 5-5, 4-4 लाख की तनख्वाह मिल रही है हमारे बच्चों को, जो इंजीनियर कर रहे हैं, डॉक्टरी करी है। और सरकार के अंदर जो तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही है। तो इस समय प्राइवेट सेक्टर नौकरियां दे रहा है, उसमें सरकार का कहाँ योगदान है उसमें? अरे 1 मिनट रुक जाना भाई, क्या चले लग रहा है? ये सारा सरकार का तो योगदान है। कैसे सरकार का योगदान है? आप देखो पूरी इंडस्ट्री, तो नरेला, बवाना, कंझावला, मुंडका, इस इंडस्ट्री में घुमा हूँ पीछे, वो तो कह रहे कि जितना है आप, मेरी भी कुंडली में इंडस्ट्री है जी। कुंडली में इंडस्ट्री है। पहले हम क्या करें, ट्रेडिंग का काम करते थे। आज आपकी डेट में हम इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। मेरे पर कम से कम 200-250 बच्चा काम करता आज की डेट में। जब हमने 8 साल पहले फैक्ट्री स्टार्ट की थी, मोदी साहब आए थे तो हम भी स्टार्ट हुए साथ में। काम मिलके सब करेंगे तो काम होगा जी। खाली मोदी साहब के कहने से काम नहीं होगा कि मोदी साहब ने कह दिया देश चल पड़ेगा। सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी देश चलता है। और उस तरह हम भी मोदी साहब के साथ चले हैं। उनको देखते हुए हमने अपने मतलब बात क्या है, हमने अवसर प्रदान किए हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। आप घर से निकले, मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरे को वहाँ पे जाना है, घर में बैठे बैठे जाना करोगे, चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। घर से बाहर निकलोगे, अब आपके पास संसाधन नहीं है जाने के लिए, क्या करोगे? आप उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे ना, प्रयत्न करोगे तो सफल होगे। हमने सिर्फ लोगों को प्रयत्न करना ही सिखाया है। अपनी आजीविका को किस तरह से प्राप्त किया जाए, जो सरकार के पास। सबसे बड़ी बात क्या है, बैंकों में आप आ जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, 5 करोड़ मैं कह रहा हूँ, अखबार कोलेटरल मिल रहा है। अखबार ही बता रहे हैं, जो पढ़ने वाले कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हर बार दी तोड़ जान कर लगा कर पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आपका अग्निवीर योजना भी बहुत बड़ा मुद्दा। मैं उसमें कहूँगा, आई गॉट इट। आपने ये बोला कि पेपर लीक होते हैं, आप मुझे ये बताइए तो कि निकलते नहीं है, निकलते तो लीक हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो पेपर लीक हो रहे हैं वो क्या उसी सरकार में हो रहे हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है? पहले भी होते थे। 1 मिनट, क्या उसी देश में, उसी स्टेट में हो रहा है? नहीं, जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक सरकार के ही है कि 83% का आंकड़ा अब तक का हाईएस्ट है। एक वो सिस्टम है सरकार का, मोदी सरकार का आंकड़ा है। वो सिस्टम जो है ना, अब 1 मिनट, अब उस सिस्टम को पहले उसको दबाया गया था, हमने पारदर्शिता ला रखी है। पहले ये सारे काम होते थे, लेकिन पहले ये सारे काम होते थे, उस टाइम पे इसको आउट नहीं करने देते थी सरकारें, एक्सपोज नहीं करती थी, उसको दबा के रखती थी, डरा के रखती थी। हमारी सरकार ने आने के बाद में उसको एक्सपोज करा है। हमारी सरकार ये कहती है कि कहीं भी गलत काम हो रहा है उसको बिल्कुल पब्लिक के सामने लाया जाए, उसमें कोई किसी तरह का लुका छुपाव नहीं। सरकार ने तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे है वो भी सिस्टम ऐसा बनाया कि रिश्वत लें उसको लीगली जामा पहना दिया, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हम लोग
आप कोई भी सरकार को देख लो, एक सरकार का 3 मूर्ति का जो निशान हमारा अशोक चक्र का 3 मूर्ति का है, वो लगा के हम बॉन्ड बनवाते थे, पहले शुरू से ही यही है। लेकिन उसमें क्या होता था कि सरकारें जो पहले शासन में थी वो उनका प्रयोग नहीं करती थी, वो नगद में लेते थे। लाला जी ने देखा सामने से, अच्छा ये तो हमारे विधायक है, इसने तो मेरे को लाइसेंस दिवाया था, उसको दे दिया 10 लाख 20 लाख। तो वो क्या था, वो कैश चलता था और वो कैश ही ब्लैक मनी जनरेट होता था। हमारी सरकार ने ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेके आए और वो पारदर्शिता है। लेकिन उसमें बहुत सारे नियमों को बदलाव किए कि आपकी कंपनी कितनी ही घाटे में चल रही हो आप दे सकते हैं, आपकी कंपनी विदेश में कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। तो जो नियमों में बदलाव किया और ऊपर से ईडी सीबीआई इनके छापे मार करके वसूली की, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष में। नहीं मैं बताता हूँ, ऐसा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आप देखिए, जो उसके अंदर जो लॉस हैं, जो बाई लॉस है, जो लिस्ट निकली है ना, उसमें 3000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे छापे पड़े और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। हालांकि सभी सरकारों को देते हैं लेकिन ज्यादा बीजेपी को मिला। मैं बताता हूँ वो कितना, भाई साहब एक मिनट, ऐसा है बीजेपी को सिर्फ मात्र 3, ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ गई? बीजेपी को मात्र, एक मिनट साहब, बीजेपी को मात्र 3% कंपनियों ने दिया है, से मात्र 3% कंपनियों ने बीजेपी को दिया है। 97% कंपनियों ने जो स्टेट के जो छोटी पार्टीज हैं उनको दिया है या कांग्रेस को दिया है। CPIM को सबसे ज़्यादा गए, सबसे ज़्यादा TMC को पैसा गया, सबसे ज़्यादा बीजेपी को गया। उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ TMC को गया। तो उसके अंदर खाली ये कह देना कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया है उससे बीजेपी ने कुछ कमाया है, ये भी सरासर गलत है। दूसरी बात, हमने किसी कानून में किसी नियम में कोई संशोधन नहीं किया है, वही कानून है जो उससे पहले नरसिम्हा राव जी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी उस टाइम पे जो उसके अंदर पॉइंट जोड़े थे वही है। और जी कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हवा क्या है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं, हवा ऐसा है बीजेपी की हवा है, लेकिन हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 18 घंटे काम करने वाला हो। ये आज तक कह रही 18 कर रहे हो। हाँ, तो हमें मोदी ही चाहिए, समझ आई ना। और ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज दिन तक पैदा नहीं हुआ जिसने 18 घंटे काम किया हो। आप क्या कह रहे हो जी, क्या हवा है, हवा कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री तो एक के इस टाइम तो देश में नरेंद्र मोदी, उसके मुकाबला है ही नहीं कोई भी। बीजेपी की हवा चल रही है, जो बनेगा तो अगर किसी भी पार्टी में ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी जो एक तरफ मुद्दा हो रहा है कि सनातन हिंदुत्व, इस पे बात चल रही है, दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये संविधान बचाओ, उसी के लिए मोदी है जी। सनातन के लिए भी, मंदिर के लिए भी, हिंदुत्व के लिए भी मोदी है। मोदी के मुकाबले एक बताओ, चलो यहाँ तो अलग बात है, 25 देशों, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, रूस जैसे देश, वो उसको सम्मान और मान दे रहे हैं, तो हम तो है क्या उसके आगे। चलिए, ये रोहिणी का इलाका है, मोदी का मुरीद है। यहाँ पूरी विधानसभा में एक आध बार को छोड़ करके हमेशा बीजेपी यहाँ पर हावी रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में हम जहाँ भी घूमे हैं, जिससे भी मिले हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो यहाँ प्रशांत बिहार इलाके के रहने वाले लोग, सबके जुबान पे एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।